हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि हमने विश्व की झीलें पढ़ी थी, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ी थी, आज हम भारत की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सबसे बड़ी लेक है, कौन छोटी है, कौन क्या है। दोस्तों, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, और जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले पॉलिटी सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने 9 या 10 वीडियो बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोस्तों आई बटन पर जाइए और सारी की सारी पॉलिटी की सीरीज़ पढ़ लीजिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेक्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों, ये टॉपिक जो है मैंने हिंदी में रखी हुई है क्योंकि ज़्यादातर डिमांड्स आती है कि टॉपिक को हिंदी में पढ़ाइए करके, इसलिए मैंने इसको हिंदी में रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक होता है भूगर्भिक क्रिया से बनी हुई झीलें। जो झील होती हैं वो किससे बनती है? भूगर्भिक क्रिया। भी भूगर्भिक क्रिया क्या होती है? जैसे कभी पहाड़ों से पत्थर या बर्फ जमीन पर गिर जाती है, तो जब जमीन पर गिरती है तो क्या होता है, वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, बहुत बड़े वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। और उन गड्ढों पे क्या होता है, फिर पानी जमने लग जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और वहीं से एक लेक का निर्माण हो जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर वुलर लेक की बात हो रही है, कुमाऊं में जो बहुत सारे लेक्स हैं उत्तराखंड में, वो जो लेक्स हैं वो कैसे बने? भूगर्भिक क्रिया से बनी हुई लेक्स है। दोस्तों, ये हुई एक तरह की लेक। दूसरी तरह की लेक होती है दोस्तों ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी जैसे पर ज्वालामुखी निकला तो उस जगह पर गड्ढा हो गया और वहाँ पर फिर से क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। और दोस्तों, ऐसा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो दोस्तों ज्वालामुखी से निर्मित झील है। तीसरा होता है दोस्तों हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील क्या होती है दोस्तों? जहाँ पर ग्लेशियर्स के द्वारा जो गैप होता है, वहाँ पर जो बर्फ़ पिघलती है, पिघल के जल नीचे की तरफ आता है और वहीं पर क्या हो जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। और इस तरह की जो लेक होती है दोस्तों, उनको बोलते हैं हिमानी लेक। और ये लेक दोस्तों कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालयस में है। जैसे राक्षस ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, ये सब जो हैं इनको हिमानी निर्मित झीलें कहा जाता है। दोस्तों, एक होती है विसर्प झील। विसर्प झील क्या होता है? मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ घुमावदार मार्ग से, जैसे मान लो जो मैदानी क्षेत्र होता है दोस्तों, नदियाँ कुछ इस तरह के मार्ग से जाती हैं, इस तरह, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब पानी ज़्यादा आता है तो नदी क्या करती, इधर से तो आई लेकिन ये मोड़ पूरा ना जाके दोस्तों यहीं से इधर चले गए ऐसे, तो ये जो जगह बच गई ना, ये टोटल नदी से कट हो जाता है। अब जो नदी का नया रास्ता बन गया, अब नदी का जो नया रास्ता बन जाता है, पहले नदी ऐसी थी, अब जो नदी का नया रास्ता बन गया वो कुछ इस तरह से बन गया, यानी कि जो ये वाला पोर्शन था ये पूरा अलग हो गया पानी से, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, ये लेक बन जाता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं विसर्प झील। मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ घुमावदार मार्ग से प्रभावित होती हैं। जब इन मोड़ों के सिर कट जाते हैं, यानी कि ये मोड़ है, यानी कि ये कट जाता है, यानी कि नदी अब सीधी सीधी बह रही है, तब उनको कहते हैं दोस्तों क्या? विसर्प झीलें, ठीक है। और ऐसी झीलें को दोस्तों वेस्ट बंगाल में उनको बील्स कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में ऐसी झीलों को बील्स कहा जाता है दोस्तों। एक होता है अनूप या लैगून झीलें। अब लैगून झीलें क्या होती है दोस्तों? मान लो ये यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और समुद्र के पास यहाँ पे लैंड है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बजरी होगा, बालू होगा। अभी बजरी का टीला इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि क्या हुआ, पहले समुद्र से जो लहरें आई उन्होंने पानी यहाँ कर दिया, ठीक है। अब वो पानी वापस नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीच में गैप है, तो पानी तो फोर्स के साथ आया, वो तो इधर चले गया लेकिन वापस नहीं आ पाया। तो यहाँ पर ऐसे करते करते दोस्तों क्या बन जाता है, झील बन जाता है और इसको बोलते हैं लैगून झील। और लैगून झील आपको पता है भारत में कौन सी है? छिलका झील लैगून झील है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं झील। ये तो मैंने 5 तरह के झील्स बताए आपको, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम झील पढ़ रहे हैं तो आपको प्रकार भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा है कश्मीर का वुलर झील, यानी कि जो कश्मीर और वुलर झील है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये झेलम नदी पर बना हुआ है। वो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है दोस्तों क्या? वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ है? ये है दोस्तों हमारी जम्मू कश्मीर में है। और ये कहाँ बनी है? ये झेलम नदी पर बनी हुई है। ओके दोस्तों, अगली झील है हमारे पास डल लेक। डल लेक आपको पता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो डल लेक दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते जाते हैं,
ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब आते हैं छिलका लेक। छिलका लेक जैसे कि दोस्तों आपको पता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे लैगून झील भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। दोस्तों मैंने आपको झील को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिले, सो दैट आपको पता चल जाए ना। तो ये झील कहाँ पर है, एक्चुअली एग्जाम में ये आता है कि ये झील कहाँ पर है और किस प्रकार की झील है। दोस्तों ये जो है ना, ये लैगून झील है। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के, ठीक है, बुल्ढाना की लोनार झील। देखो मैंने आपको बताया था लोनार झील महाराष्ट्र में झील है, कहा था मैंने, जो ज्वालामुखी से बनी है वो कौन सी है, वो है लोनार झील, है ना, लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको क्रेटर लेक भी कहते हैं, क्रेटर लेक भी कहते हैं। फिर आता है दोस्तों एक उकाई झील। उकाई झील कहाँ है, ये ताप्ती नदी स्थित, ठीक है, मानव निर्मित झील है। ये मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल है, इंसान ने इसे खुद बनाया है। ये कहाँ पर है, ताप्ती नदी पर है। फिर है दोस्तों वेम्बनाड झील। अब वेम्बनाड झील कौन सी है दोस्तों, वेम्बनाड झील जो है वो है भारत की सबसे लंबी झील, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील है। और यहाँ पर, ठीक है, जो नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं वो इस झील में होती हैं। ये झील कहाँ है, ये केरल में है दोस्तों, केरल में है वेम्बनाड झील। तो दोस्तों हमने अभी तक तो ये जाना कि भारत में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है, वो वुलर लेक है। वो कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर में है। दूसरी दोस्तों हमने पढ़ा, दूसरी सबसे बड़ी जो लेक है, जो खारे पानी की लेक है दोस्तों, वो कौन सी है, वो छिलका लेक है। ठीक है, वो उड़ीसा में है। तीसरा जो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वेम्बनाड झील, यानी कि सबसे लंबी है, सबसे लंबी झील है। ये कहाँ है दोस्तों, ये है केरल में। ठीक, उसके बाद दोस्तों जैसे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, दोस्तों ये दो झीलें कहाँ है, राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, ये जल परियोजनाएं हैं, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। इस टॉपिक के बाद मैं आपके लिए जितने भी भारत की जो जल परियोजनाएं हैं वो सब लेके आऊँगा। जल परियोजनाएं दोस्तों ये होती है जिसके द्वारा हमने क्या कहते हैं, डैम बनाते हैं और फिर उस डैम का प्रयोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, मछली पालन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोस्तों ये डैम है। ठीक है, अब ये लेकिन डैम है लेकिन पानी रुका हुआ है, तो ये झील है। तो ये झील कहाँ है दोस्तों, ये है दोस्तों कहाँ पर, राजस्थान में है। और गांधी सागर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और अच्छी बात है दोस्तों, इसमें समझने की बात है, चंबल नदी पर है, तीनों के तीनों चंबल नदी पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना में ये तीनों के तीनों आते हैं। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। ठीक है, राणा प्रताप, जवाहर और गांधी सागर तीनों कहाँ है, मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ याद करने की ट्रिक देखते हैं। जवाहर और गांधी के साथ राणा जी कहाँ गए, चंबल घाटी की ओर गए। ठीक है, जवाहर और गांधी जी के साथ राणा जी कहाँ गए, चंबल घाटी की ओर गए। तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ओके, मध्य प्रदेश में है ये, और ये दो जो है राजस्थान में, और चंबल नदी तो दोनों से बहती है, राजस्थान मध्य प्रदेश, है ना। ओके, अब आते हैं दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, सोन की सहायक नदी, यानी कि जो सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है, रिहंद नदी पर बना हुआ है दोस्तों ये डैम। और ये दोस्तों भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है। देखो मैं आपको 4 चीज़ें समझा चुका हूँ। फ्रेश वाटर लेक जो है, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों वो है वुलर लेक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत में दोस्तों वो है छिलका लेक। और सबसे लंबी झील जो है दोस्तों वो है वेम्बनाड लेक। और तीसरा है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये कहाँ है दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में। और ये दोस्तों भारत में मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल मैन मेड लेक सबसे बड़ी जो है मैन मेड लेक है। दोस्तों 4 चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल। और बाकी अभी मैंने बताया आपको कि गांधी सागर लेक कहाँ है। गांधी सागर लेक दोस्तों है आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप और जवाहर सागर का है राजस्थान। तो मैंने बताया था, ठीक है ना, जवाहर और गांधी के साथ राणा जी कहाँ गए, चंबल घाटी में गए या चंबल नदी में गए। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जीवी पंत सागर दोस्तों ये जो लेक है, ये मैंने कहा भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी लेक है, यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल। ओके, पेरियार झील दोस्तों, पेरियार झील तो आपको पता है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये केरल में है। ये आर्टिफिशियल लेक है ये भी, ठीक है। फिर दोस्तों एक और बात करते हैं, लोकटक झील। लोकटक झील दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक राज्य है मणिपुर, जहाँ की राजधानी है इम्फाल। दोस्तों इम्फाल में जो है
ये जो झील है और लोकटक जो झील है दोस्तों, इस लोकटक झील में ये यानी कि देखो पूर्व मणिपुर मीठे पानी की पूर्वोत्तर की भारत की सबसे बड़ी यानी कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील जो है वो लोकटक है। और कैसे मीठे पानी की। और दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, इस झील पर कैबुल लमजाओ नाम का इस झील के अंदर कैबुल लमजाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है दोस्तों, कौन है, कैबुल लमजाओ। और मैंने आपको ये बताया था कि मणिपुर की सिरोही काबिल है, मैंने बताया था आपको सिरोही नेशनल पार्क और कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मैंने आपको ये भी समझाया था, ट्रिक बताई थी, है ना। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको ये भी पढ़ा, हर चीज़ पढ़ा रखी है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आप आई बटन में जाइए, आपको वहीं पे मिल जाएगा, अभी आई बटन में क्लिक कीजिए, वहीं आपको मिल जाएगा कि नेशनल पार्क मैंने कितनी ट्रिक से समझाया हुआ है। एक बार वीडियो तो देखिए आप। दूसरा अगला झील है दोस्तों हमारा भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, यानी कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील सांबर झील। दोस्तों ये कहाँ है, राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारा पानी जो है। वैसे खारा पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों वो तो कौन सी है, खारा पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी थी, हमने कहा था अभी छिलका लेक, है ना। लेकिन राजस्थान सबसे ज़्यादा खारा जो है वो कहाँ है दोस्तों, सांबर झील। और सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। दोस्तों मैं आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ बता रहा हूँ। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, ये है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और ये कहाँ है, लोकटक झील के अंदर है ना। मैंने शुरू में ये दिया था ना, ये देखो ये है दोस्तों लोकटक झील, ये है लोकटक झील, ये मैंने आपको बता रखा है लोकटक झील, ठीक है। ये तैर रहा है, ये सब ये जो है दोस्तों ये तैरते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हाउस बोट्स होते हैं, मतलब वो घर बने हुए होते हैं इसके ऊपर, और रात को कहीं और होते हैं और सुबह कहीं और चल जाते हैं तैर के, ठीक है। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके, अभी हम जाते हैं अपने अगले पे। हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कहाँ है, सांबर लेक है, जो कि राजस्थान में। फिर आते हैं भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। देखो दोस्तों, मैं वो लाया हूँ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हमें पता होना चाहिए ना सबसे ऊंचाई पे कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कौन है, ऐसा झील कौन है जहाँ पर जो मैन मेड है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स भी देने हैं, ठीक है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है वो है दोस्तों कौन सा, चोलामू झील। अभी चोलामू झील कहाँ है दोस्तों, ये है सिक्किम में, ये सबसे ऊंचाई पर है। यहाँ से सिक्किम से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सांगपो, वो नदी दोस्तों चोलामू झील से निकलती है। उसके बाद पुलिकेट झील जो है दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बटा हुआ है, दोनों की सीमाओं में है। और दोस्तों इसी आइलैंड पे जो है श्रीहरिकोटा आइलैंड इसी झील पे है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ से दोस्तों रॉकेट लॉन्च किया जाता है वो यहीं पर है। पुलिकेट झील दोस्तों ये बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ पे, जहाँ पर यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर पुलिकेट झील है। दोस्तों इसमें मैंने क्या बताया, श्रीहरिकोटा आइलैंड जब आप जानते हो वहीं पे है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर ये भी यहीं पर है। फिर आते हैं दोस्तों हुसैन सागर झील के बारे में बात करते हैं, और निजाम सागर और नागार्जुन सागर। दोस्तों ये तीनों के तीनों झील जो हैं वो तेलंगाना में स्थित हैं, हुसैन सागर और निजाम सागर और नागार्जुन सागर। दोस्तों हुसैन सागर झील जो है वो मूसी नदी में है, तेलंगाना में है। इस झील में बुद्ध की भारत में सबसे ऊंची पत्थर से बनी मूर्ति, यानी कि दोस्तों पत्थर से बनी मोनोलिथ कहते हैं उसे, जो पत्थर से जो मूर्ति बनी होती है, और मतलब एक विशाल पत्थर को काट कर एक मूर्ति बनाई गई है। और भारत में दोस्तों बुद्ध की वो सबसे बड़ी मूर्ति है, इस झील के बीच में उसको रखा गया है। तो हुसैन सागर झील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि भारत में बुद्ध की सबसे बड़ी ऊंची जो पत्थर से बनी हुई है, सिर्फ एक पत्थर से बनी हुई है, वो सबसे ऊंची है। ऐसा नहीं कि बुद्ध की सबसे ऊंची, नहीं कहा मैंने, पत्थर से बनी हुई बुद्ध की सबसे ऊंची यानी कि मोनोलिथ है, ठीक है दोस्तों। हुसैन सागर है, ये कहाँ है, ये तेलंगाना में। फिर दोस्तों निजाम सागर दोस्तों कहाँ है, ये मंजीरा नदी पर है। अब ये नदी जो है ना दोस्तों, ये मंजीरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अब ये भी आपको मैं बताऊंगा जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, यानी कि एक नदी का मैं अलग से आपको सिर्फ एक नदी की वीडियो बनाऊंगा एक बार में, यानी कि आपको उसका, क्योंकि होता क्या है बेसिकली हम लोग क्या होता है नदी के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारी नदियाँ एक ही साथ पढ़ लेते हैं और समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिर्फ एक नदी उठाएंगे, एक दिन हम गंगा उठाएंगे, एक दिन हम यमुना उठाएंगे, एक दिन हम सोन नदी उठाएंगे, एक दिन हम गोदावरी उठाएंगे, एक दिन कृष्णा उठाएंगे। तो इन नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हमें समझ में आ जाएगा, और एक टॉपिक 10 या 15 मिनट में हम पूरी की पूरी एक नदी तंत्र पूरा खत्म कर लेंगे। पूरा इंडिया का नदी तंत्र एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हाँ अंत में जो आखिरी वीडियो आएगी उसमें सब पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से सब कुछ पहले से ही आता होगा। बिल्कुल ऐसे चलेंगे।
तो दोस्तों मंजीरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ये तेलंगाना में है। ये निजाम सागर वहाँ हो गया। नागार्जुन सागर दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और नागार्जुन सागर दोस्तों जो दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, पत्थरों से बना हुआ है दोस्तों ये, ठीक है। ये जो बांध ये क्या कहते हैं, नागार्जुन सागर झील, चारों तरफ से पत्थरों से बना हुआ है और दुनिया में तीसरे नंबर का इसको बड़ा कहा जाता है ऊंचाई में। अगला है दोस्तों रेणुका झील। रेणुका झील जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 5 राज्य मिलके रेणुका नाम का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जहाँ मतलब 5 राज्य हैं। उन 5 राज्यों के बारे में आपको बताना है कि रेणुका यहाँ पर दोस्तों डैम बनने वाला है, रेणुका जी डैम बनेगा और उस डैम से 5 राज्यों को पानी की पूर्ति की जाएगी। आपको उन 5 राज्यों के नाम बताने हैं दोस्तों। ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की ही बात है। ओके, सूरजताल झील दोस्तों, सूरजताल झील कहाँ है? ये हिमाचल, ये सूरत नहीं दोस्तों, सूरज था ये है सूरज है ना, ये सूरत हो गया, सूरत नहीं है, ये सूरज है। तो सूरजताल झील कहाँ है दोस्तों? ये है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील ये भी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ है दोस्तों? हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील तो कहाँ है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अब आते हैं राजस्थान की कुछ झीलें देख लेते हैं दोस्तों। पुष्कर झील राजस्थान में है। सांबर झील मैंने बता दिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की। पुष्कर झील आपको पता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, जो कि जानवरों का सबसे बड़ा मेला है ना। राजस्थान में ऊँटों का मेला लगता है। पिछोला झील ये भी राजस्थान में है। नक्की झील, इस झील में, ये झील दोस्तों माउंट आबू हिल स्टेशन के पास है। यहाँ पर जहाँ पर क्या है, मैंने आपको टेम्पल सीरीज पढ़ाई थी, टेम्पल याद आया होगा कुछ, आई बटन में जाइए, पूरे भारत के टेम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हिल स्टेशन यहाँ दिलवारा जैन मंदिर है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। पुष्कर झील हो गया राजस्थान में। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछोला झील राजस्थान में। नक्की झील राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद राजसमंद झील राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में। फतेह सागर राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। ये जो सारी झील हैं, ये सारी राजस्थान की झीलें। और मैं इन्हीं को क्यों लाया हूँ एक अलग से, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। राजसमंद सागर झील कहाँ है? जयसमंद सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील कहाँ है? ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक झील है उमैमी झील, ये है दोस्तों मेघालय में। उमैम, ये इसको बोलते हैं उमैम झील, उमैमी झील, ये दोस्तों कहाँ है? ये है मेघालय में, ठीक है। मेघालय यानी कि जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट झील जो कि एग्जाम में आ जाते हैं हमेशा। और इसके सिवा कुछ और मैं आपको बताता हूँ। तो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उदयपुर को, जो उदयपुर राजस्थान का जो एक शहर है उसको कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। लेक्स डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है दोस्तों नैनीताल को। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित एक जिला है जहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लेक कहा जाता है, जिसको नैनीताल को। कंट्री ऑफ लेक कहा जाता है फिनलैंड को। देखो दोस्तों, यानी कि जो लेक्स का शहर जो है वो है जयपुर, डिस्ट्रिक्ट जो है वो है नैनीताल, और कंट्री ऑफ लेक्स दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स, ठीक है। अच्छा, और जिन लेक्स के अंत में ताल आता है, जिन लेक्स के अंत में क्या आता है? ताल आता है, वो ज़्यादातर उत्तराखंड के हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, राक्षस ताल, ठीक है। बहुत सारे हैं दोस्तों यहाँ पर लेक्स, जिसके अंत में ताल आ रहा है वो सारे के हैं उत्तराखंड में। अगर ताल आ रहा है तो उत्तराखंड में, लेकिन 1-2 एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में 2 थे, एक था सूरजकुंड ताल, एक था चंद्रा ताल, ये बस हिमाचल में है। बाकी जो भी ताल आ रहा है दोस्तों वो कहाँ की हैं? वो ज़्यादातर उत्तराखंड की हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उत्तराखंड की लेक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो भी ताल आपको तो एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो वो ताल आ रहा है तो आप लोगों की हाँ उत्तराखंड है, ऑप्शन हो सकता है ना। उसके बाद दोस्तों जिन लेक्स के अंत में नाग आ रहा है, नाग जैसे बेरी नाग, अनंतनाग, नाग, ठीक है, इस तरह की जो झीलें होती हैं जिसके अंत में नाग आ रहा है या नाग से लेकर रिलेटेड कोई भी है दोस्तों, वो झील कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में झील हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जम्मू कश्मीर के भी झील और उत्तराखंड के भी झील हमने पढ़ लिए। आखिरी में ताला आएगा तो उत्तराखंड के होंगे, आखिरी में नाग आएगा तो जम्मू कश्मीर के होंगे। ये एक तरह की ट्रिक है, ठीक है। लेकिन बट 100% आप इस पर नहीं जा सकते। बस ये कि थोड़ा सा अगर आपको एक आइडिया देने के लिए ये मैं बता सकता हूँ दोस्तों। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना यानी कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ये दोस्तों शुरू किया था। ये 2001 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि राष्ट्रीय वन व राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना ये 2001 में शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों शुरू किया गया था 2001 में, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे भारत के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।